Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने अपने पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, कोई भी मैसेज आपसे मैच नहीं करता, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज सैटरडे है, अच्छा सा वीकेंड अपना स्पेंड कीजिए। जो भी कोई एक एक्टिविटी आपने पूरे हफ्ते में या बल्कि महीने भर से नहीं की हुई, जिससे आपको सुकून मिले, वो ज़रूर कीजिए वीकेंड पर। किसी दोस्त से मिल लीजिए, कोई शॉपिंग कर लें, वो विंडो शॉपिंग पे चले जाएं, कुछ भी, बट बी कंस्ट्रक्टिव एंड डू समथिंग। ठीक है, इन्जॉय करें, लाइट फील करें, हैप्पी हैप्पी। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, 3 कार्ड्स फलक के आ गए हैं, मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऑफ़र आ रही है आपकी पोजीशन को देखते हुए आपकी तरफ, कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द स्टार, एक्वेरियस। 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. And bottom of the deck, 3 of swords, and then King of swords, and then 2 of cups. Okay, could be your father, आपके फादर, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपका पार्टनर भी हो सकता है। 2 of cups के बाद King of swords आ रहा है। आज आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ खटपट होगी। स्पाउस हैं, लवर हैं, फियांसे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई लव इंटरेस्ट है, कोई खटपट हो सकती है। और ये आपको विद द स्टार कार्ड, आपकी किसी एबिलिटी, आपकी अचीवमेंट की वजह से आपके साथ या तो तब के कोई ऐसी बात कह देगा, या आपकी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस की वजह से आपको कुछ तप रहा है, चिढ़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। आपका हार्ट ब्रेक, या तो अभी रिसेंटली आपको कोई अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसी ख़बर मिली है, आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा कुछ रिवील हुआ है जिससे या तो आप अपने फादर से रात में नाराज़ हैं, या बड़े भाई से नाराज़ हो गए, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई, आप हर्ट हैं, आप ओवरऑल हर्ट हैं। और हर्ट आप इसीलिए हैं कि या तो आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। और ये बहुत अनइंटेंशनली और बहुत ऑल ऑफ अ सडन लग रहा है। आपके रिलेशनशिप में या आप लोगों के टर्म्स में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रुकी हुई थी, जो कि आप सेंस कर सकते थे विद दिस हैंगमैन, कि ये चीज़ जो इतना लंबा पॉज आया हुआ है, जो चीज़ें इतनी ठहरी हुई हैं, ये इस रिलेशनशिप में कुछ अड़ास बड़ास बन रही हैं। एंड देन फाइनली कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा टर्निंग पॉइंट, कुछ ऐसा डिस्कशन में आया कि जिसकी वजह से जो है वो आपको, आपकी और आपके पार्टनर की, या किसी भी ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन की जो लीड करता है, जो रूल करता है, जो आपको गवर्न करता है, वहाँ पर आप हर्ट हो गए हैं। आप खुद भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं, और आपने खुद अपने रिलेशनशिप में कोई ऐसा डिस्कशन आ गया जिसमें आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो गई जिससे आप हर्ट हैं। आपको खुद फील हो रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद सोलमेट कनेक्शन कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो देर कुड बी बिग पॉसिबिलिटी कि आप जो आपके ख़ुद के मुंह से कुछ स्लिप ऑफ द टंग या हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसे फटा बहस बवा ऐसा हो रहा होता है, तो कोई ऐसी बात निकल गई जिसमें आपको रिग्रेट हो रहा है, या आप खुद भी हर्ट हैं कि ये कैसे बात आ गई सामने हमारे डिस्कशन में, बट समथिंग लाइक दैट। एक और भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप अपने रिश्ते में एक थर्ड पार्टी हैं, और आपका पर्सन जो है वो बहुत पेंडिंग में डाल रहा है मैटर, और अब आप फाइनली डिक्लेयर्ड हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं, और आपको इसी तरीके से इस तरह की सिचुएशन में रहना होता है।
आपके पर्सन आपके साथ अब बहुत और कॉन्फिडेंस के साथ चौड़े होकर जो है, जबकि अब पहले शुरू में हो सकता है थोड़ा खुला हाथ रखते होंगे, लेकिन अब बिल्कुल चौड़े होकर जो है ना वो इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी देखा डेथ कार्ड भी आया है। तो अगर कोई रिन्यूअल भी होता है या कोई एंडिंग भी होती है, तो वो एंडिंग इस तरह की हो रही है कि बिकॉज अब आप लिटरली इस बात को अपने जहन में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब रिलेशनशिप में कोई और चीज़ नहीं रही है, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। और कोई चीज़ हुई, कोई चीज़ सेटल थी, कोई चीज़ सेटल होकर ख़त्म हो गई, अब उसकी न्यू बिगिनिंग हो या ना हो उसका नहीं पता। बहुत लंबा ब्रेक आया है आपकी सोचों में, और उस सोचों में लंबा ब्रेक आने के बाद आपने शायद एक आध दफ़ा कोशिश की हो, बट ये कॉन्फिडेंस जो है ना, रूड एटीट्यूड का, कोल्ड एटीट्यूड का, ये बहुत बढ़ता चला जा रहा है। एंड फाइनली आपने दिल के हर्ट होने को आपने तक़वियत दी है। आपने कहा ठीक है, प्रायोरिटी बरतरी इसी बात को दे देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी है, दिल टूटा हुआ है, दिल हर्ट है, दिल हैवी है, एनर्जी हैवी है, सिचुएशन हैवी है, बट लेट्स एक्सेप्ट इट। कुछ इस तरह की बात आ रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एनर्जी में मे बी आज आपको कोई ऐसी न्यूज़ पता चलेगी, आप हर्ट होंगे किसी बात पे, कोई थर्ड पार्टी फैक्टर है, पेरेंट्स के साथ कोई इशू हो सकता है, या फिर पार्टनर के साथ, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, और आपसे कोई एक ऐसा पर्सन आज के दिन कम्युनिकेट करेगा जो कम्युनिकेशन इसलिए करना चाहता है कि उसको कोई गाइडेंस मिले। वो हील होना चाहता है विद द एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस पर्सन की लाइफ में, और इस पर्सन को आप इससे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रख रहे हैं बिकॉज आप चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। आपके फेम, आपकी नॉलेज, आपका पर्सनालिटी का इम्प्रेशन, फेमस हैं आप, पब्लिक आई में आप हैं, और ओपन कम्युनिकेशन के बावजूद ये पर्सन मुस्तकिल फड्डे करने की तैयारी में है, और मुस्तकिल आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। नाउ यू नीड टू डील इट मेच्योरली, कि आप या तो फिर एक चीज़ करें कि अगर आप कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं और उस इंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको उस इंस्ट्रक्शन का आउटकम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा सियासत करना शुरू कर दें एंड स्टार्ट पिन पॉइंटिंग जो चीज़ उसने गलत की है, और बार 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 जो है ना आप उसकी गलती को हाईलाइट करना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फसादी माइंड है, और ये आप इसके साथ कम्युनिकेशन को ओपन कर रहे हैं। कोई और भी है जो आज आपसे कुछ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उसको आपके साथ कोई ना कोई सोल्यूशन सेट करना है, उसको कुछ ना कुछ आपके साथ चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी बात, आपके काम से रिलेटेड कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन एंड में फड्डा होगा, एंड में आर्ग्यूमेंट होगा, और देन 3 ऑफ सोर्ड्स, और कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आप ही हर्ट हो जाएंगे। तो मैं तो आपको तंबीहन पहले ये गाइड कर देती हूँ कि आप स्ट्रेटजी बदल दें। क्यों अपने आप को आप तकलीफ़ में रखें, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी जमा दें कि अगर आप किसी से कोई काम लेना चाह रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा और आपको पब्लिकली वो ह्यूमिलिएट कर रहा है कि चलो ये मुझसे जितनी दफ़ा बोले, इसको पब्लिकली पता चले कि ये मैं इसकी इस बात को नहीं मान रही या नहीं मान रहा, तो आप चीज़ों को इस चेंज कर दें, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन आज के दिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेशन आ रही है, वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी हीलिंग को देखकर आ रही है कि आपके पास मसलों का हल है। और ये जो भी पर्सन है, ये एक कॉन्फ्लिक्टेड फितना माइंडसेट है। हो सकता है कम्युनिकेशन आने के बाद आपकी ख़ुद की एनर्जी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए कि यार ये मैंने किससे बात कर ली, मुझे इस किस्म के फसादी आदमी के साथ नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो आप आर्ग्यूमेंट को जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जीतेंगे आप इस तरह से कि कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, और या फिर आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट होंगे इन दी एंड। तो डिफ़िकल्ट होगा आज का, मैं अगर कहूँ तो आज का दिन चैलेंजिंग हो सकता है, हालांकि वीकेंड है लेकिन चैलेंजिंग हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड कहूँ, जो ग्रोथ माइंडसेट लोग होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विद द स्टार कार्ड, एक आपकी पर्सनैलिटी है, आपका इम्प्रेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेलिब्रिटी ही हों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इंसान अपने अंदर एक बहुत बड़ा फेम रखता है, कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा किरदार रखता है। तो जब कभी भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो और कोई आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े लोग आपकी इस एनर्जी की ऑब्स्टिकल बन रहे हों, तो जो ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन होता है वो छोटी फाइट्स नहीं करता, वो छोटी छोटी फाइट्स में नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करें कि पेटी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ें, ब्रॉडर लेवल पर देखें कि मामले हैं क्या, ब्रॉडर लेवल पर देखें कि सिचुएशन है क्या, और वो किस हद तक चीज़ों को, रिश्तों को, घर को, सिस्टम को अफेक्ट कर रही है।
तो यहाँ कोई एक ऐसा इंसान है जो मुस्तकिल आपको मसरूफ़ रखता है कि ये आज एक फड्डा आ गया, आज वो फड्डा आ गया, ये फड्डा आ गया, आज वो फड्डा आ गया, और उसमें आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो ड्रेन हो रही है। तो क्योंकि आप स्टार कार्ड में हैं, आप एक्वेरियस एनर्जी में हैं, यहाँ पर आपका देख रहे हैं आप मुस्तकिल किसी ऐसे लोगों में अगर उलझ जाएंगे तो फिर आप अपनी पॉजिटिविटी को सेव नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये पूरी एनर्जी जो है वो किस इन्फ्लुएंस से हो रही है, यहाँ पर कौन है जो इस इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, ड्यूरेशन, टाइम, ज़ोडिएक साइन, ड्यूरेशन, टाइम और ज़ोडिएक साइन। नंबर 5, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। नंबर 5, यानी ये द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आज जो कुछ भी होगा ना वो आपने सेट करना है, और शायद एक महीने से ये सूरत हाल चल रही है या मज़ीद एक महीने ही का टाइम आप थामने वाले को देंगे। एंड देन फाइनली 5 डेज़, 5 दिन का खेल है, 5 दिन के खेल में जो है ना गेम पलट सकता है। द मोमेंट यू विल डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आज, कल, परसों, जब भी पर्सनैलिटी शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट का नंबर है ये, जब आप एक खोल से दूसरे खोल में एंटर हो रहे होते हैं, अच्छाई से बुराई की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, डिटर्मिनेशन से मोटिवेशन की तरफ, समथिंग, बिकॉज 1 से लेकर 10 तक का मिड नंबर ही 5 है। तो 5 नंबर पे ध्यान दें और अपने लिए फ़ैसला करें, ख़ुद से फ़ैसला करें। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आप ये देखें कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर मैं सिर्फ ये बताती कि आज आपके साथ ये होगा तो कुछ यहाँ ऐसा होता कि आप शायद सलूशन न ढूंढ पाते। मैं तो सिर्फ ये बता देती आज ये, मैंने तो आज आपको गाइड भी किया है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर और बेशतर काम की जगहों पे बहुत होती है। तो लेट इट बी, खामोशी से तीर छोड़ें और अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करें, बी विद पॉजिटिव पीपल और इग्नोर करना सीखें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। अरे भाई, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। $29, सी आई एम इंसाइटफुल, जो बिल्कुल दूर की जिसको जो कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक होना, और इंसाइट आपका नज़रिया क्या है। यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव, योर माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स एंड यू सीम टू ड्रॉ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम आउट ऑफ द स्काई। A powerful drive to know the oneness of all things. यहाँ जो भी आज सिचुएशन आपके सामने आएगी ना, वो बेसिकली आपकी इंट्यूशन को ट्रिगर करने के लिए है। ये जो पर्सन आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में है, या आप इस वक्त एक आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में हैं, आपने ये देखना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मतलब मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है इस तरह की एनर्जी में और इस तरह की सूरत हाल में रहने में, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। सो उस नज़रिए से देखें, क्योंकि जब आप सेंस कर सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा फसादी आदमी कोई है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को टारगेट कर रहा है, तो आप उन तमाम बारीकियों को देखें, क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत है कि जो आप मैनिफेस्टेशन के दौरान जो प्लान करते हैं, जो आइडिया करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिक्टेशन की और राइटिंग की आदत होगी। अगर आप पूरा एक चॉकआउट कर सकते हैं, पूरा एक प्लान बना सकते हैं, और आप उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेकर, यानी आप कहीं आपके अंदर है ये सलाहियत कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो आप उसको करके ही रहते हैं। तो ये जो पावरफुल ड्राइव है ना आपकी, वो इसलिए है बिकॉज आप हर एक क्वालिटी को पिक करते हैं। तो बी द सेम, ऐसे ही रहिए। जब इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी ट्रेट है, देन बी इन दिस एनर्जी, और दफ़ा करें जो लोग आपको इस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत है दुनिया में ऐसे लोग जो आपको थोड़े दिनों में तो जज करेंगे, लेकिन फिर वो आपकी एनर्जी में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इनसाइटफुल।
इनसाइट्स पर वर्क करें, जो चीज़ आपको महसूस होती है और जो आप देख सकते हैं उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।